प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम है। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम। आज 1313वां भाग और चौथे वर्ष की 271वीं शाम है। आज इस कार्यक्रम में हमारे रवाल्टी भाषा का षष्ठम भाग आयोजित हो रहा है। आज पटल पर जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हसमुख जी दिल्ली से इस कार्यक्रम को शोभित कर रहे हैं। और पिथौरागढ़ से आदरणीय जनार्दन उप्रेती जनोदा जन कवि जुड़े हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और हमारे रवाई क्षेत्र से जुड़े हैं आदरणीय पवन सिंह चौहान साहब, बहुत बहुत प्रणाम है, अभिनंदन है। और डॉक्टर निर्मल कुमार पंजी अल्मोड़ा से इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आदरणीय दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से जुड़े हैं, बहुत अभिनंदन है, प्रणाम है आदरणीय दिनेश जी का। और डॉक्टर बी एस कालाकोटी जी जुड़े हैं हल्द्वानी से, बहुत बहुत अभिनंदन है, प्रणाम है, प्रणाम करता हूँ। जौनसार से जुड़े हैं देहरादून से आदरणीय सुरेश मनमौजी जी, बहुत बहुत अभिनंदन है, प्रणाम करता हूँ, आपकी उपस्थिति को नमन है। और रानीखेत से जुड़े हैं आदरणीय कृष्ण कुमार सती जी, बहुत अभिनंदन, प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन आपका। और तुलसी भट्ट जी जुड़ी हैं पिथौरागढ़ से, चंपावत से, घाट से जुड़ी हैं, बहुत अभिनंदन, आपका भी अभिनंदन, बहुत स्वागत है। आज के इस छठे भाग में रवाल्टी भाषा के क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज रवाल्टी भाषा के कार्यक्रम में और लोग भी जुड़ते रहेंगे, लेकिन हाल में हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं पवन सिंह चौहान जी आदरणीय। मैं अभिनंदन के साथ आपको आमंत्रित करता हूं और इस पटल पर आज रवाल्टी भाषा के संदर्भित कुछ अपनी प्रस्तुतियां रखकर कृतार्थ करेंगे। बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका, सब आपको प्रणाम करता हूँ। जय हो। सर्वप्रथम तो इस पवित्र पावन मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित सम्मानित कृतिकार आप सबको मेरो जिकुलबाटी सेवा सौंधी सादर नमन। और मैं आप लोगों के समक्ष आज एक रवाल्टी भाषा में अपनी एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा, जरूर आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो मेरा कविता को जो शीर्षक आज बखत्या बाता काली सुना, बखत्या बाता काली सुना और झूठा सुइनों का जाल काली बुना। बखत्या बाता काली सुना और झूठा सुइनों का जाल काली बुना। आपरी आपरी डोखरी आपरा पूरा और काली फिरा सुर्दी ओड़र पोरा। आपरी डोखरी आपरा पूरा और काली फिरों सुद्धा ओड़र पोरा। फिर भी काली लग यहाँ मनवाना सही रुफंडा, फिर भी काली लग यहाँ मनवाना सही रुफंडा। बैरा कमन की आना लग यहाँ हमारा घर फंडा। और सिजुगुत बाजी चूल्हा फंडा कबल उंडा फंडा और चूल्हा फंडा को उंडा फंडा। सिजुगुत बाजी चूल्हा फंडा कबल उंडा फंडा और उंडा फंडा को चूल्हा फंडा। सही रुफंडा ने के अमा सबा काम करो, सही रुफंडा ने के हम सबा काम करो। घर फंडा मां आपरा हॉल आना दी शर्मा डरो और माँ बाबू को तरफियों में आंख फिरो और बैरने के हम लोग का जूतों का चश्मा छिरो। अब कालगानी छुई मन केवल कोठी सांस की प्राणी, चिरंजीवी रहे मेरी गेरी ठकरानी। बखत्या बाता बल काली सुना और झूठा सुइनों का जाल काली गुना। या कदबल आपरी ढोलकी आपरा राग तो मैं आप लोगों की समक्ष एक छोटा सा रवाल्टी गाना सुनाऊंगा सर। एक दिन बाबा ते बुढ़िया जाओ मैं का दूजी दिन साउरे दूर होय। गाँव की गहलानी कर ली मजा का मेरी लगे जी आंधी बुरी होय। एक दिन बाबा ते बुढ़िया जाओ मैं का दूजी दिन साउरे दूर होय। गाँव की गैलानी करली मजा कर मेरी लगा जी आंधी बुरी हो।
कधी करनु बाबा मी कुठनु पीसनु कधी दिनी पावे कदूदी होय कधी करनु बाबा मी कुठनु पीसनु कभी दिनी पावे कदूदी होय सासूरी मेरी बड़ी खराब सिद्ध कर मारू बूंदी होय सासूरी मेरी बड़ी खराब सिद्ध कर मारू बूंदी होय एक दिन बाबा ते बुढ़िया जावई कर दूज दिन साउर दूर हो गाँव की गैलियानी करली मजा कर मेरी लग जिया दी बुरी हो इतलानु बाबा मी चली डूंग्यों इतलानु बुटों दाऊं हो ससुर मेरा बड़े खराब दूर दिन हम बाटी गाँव एक दिन बाबा ते बुढ़िया जाऊं कर तुझ दिन साउर दूर हो गाँव की गैलियानी करनी मजा कर मेरी लग जिया दी बुरी हो माघ का महीना है मेरा बाबा जी अब होंदी गैलियानी कटी होय हुआ बाबा जी मेरा शाऊर मेरुनिया जगीरा काटी होय माघ का महीना है मेरा बाबा जी अब होंदी गैलियानी कटी होय हुआ बाबा जी मेरा शाऊर मेरुनिया जगीरा काटी होय एक दिन बाबा ते बुढ़िया जावई कर दूज दिन साउर दूर हो गाँव की गैलियानी करली मजा कर मेरी लग जिया दी बुरी हो गाँव की गैलियानी करली मजा कर मेरी लग जिया दी बुरी हो। धन्यवाद सर। अब मैं आप लोगों के समक्ष उत्तराखंड के स्वर सम्राट आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का बनाया हुआ ये गाना पेश करूंगा, जरूर आप लोगों को अच्छा लगेगा। जो जैसी देई देना होई जेई देशो माय को देश मेरा गर्द देश रे ओ मेरा गर्द देश रे बदरी केदार भी तेरो जैसी गांगना पंची नाम देवीता भी तुई सेवा लांदना पंची नाम देवीता भी तुई सेवा लांदना देवी तो को देश मेरा गर्द देश रे ओ मेरू गर्द देश रे यखी हुए माधु भंडारी दिलो रोते लिसी नारी यखी हुए माधु भंडारी दिले रोते लिसी नारी गडू का शबूते हुए नी यखी हूँ काज तारी वीरों को देश रे मेरू गर्द देश रे जो जैसी देई देना होई जेई देशो माय कर देश मेरा गर्द देश रे छोड़ी देना जी को ठायरे अने धन का भंडारे छोड़ी देना जी को ठायरे
अन्य धन का भंडारे सुखी शांति भरे पूरे रखी गंगा पार पारी गंगा जी को देश रे मेरू गढ़ देश रे ओ मेरू गढ़ देश रे सुखी दुखी जखी रोला तुई तैनी बिसेरोला सुखी दुखी जखी रोला तुई तैनी बिसेरोला तेरू मान सम्मान तेरा गीत गूंजोला देशों पर देशों रे मेरा गढ़ देश रे ओ मेरो गढ़ देश रे जो जैसी देई तना होई जेई देशो माँ का देश मेरा गढ़ देश रे मेरा गढ़ देश रे। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर पवन भाई, बहुत सुंदर। क्या बात है, बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय पवन सिंह चौहान जी को हमने सुना। रवाल्टी भाषा की उनके कविता और गीत, गढ़वाली भाषा में भी उनने नरेंद्र सिंह नेगी जी के प्रसिद्ध गीत मेरो गढ़देश इसको सुनाया। बहुत अच्छा लगा। सुंदर प्रस्तुति के लिए आभार। रवाल्टी क्षेत्र से अभी तक कोई और जुड़ नहीं पाए हैं। आज के इस क्रम में पवन जी की इस रचनाओं पर अपनी अपनी बात और अपना एक समीक्षात्मक संदेश इस पर कुछ देना चाहेंगे तो आपका अभिनंदन है। क्रमवार जुड़े हुए सब लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ। मनमोजी जी जुड़े हैं, मनमोजी जी जुड़ गए। जौनसारी क्षेत्र से जुड़े हैं हमारे सुरेश अच्छा। तो सुरेश मनमोजी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, उनको कैसा लगा रवाल्टी क्षेत्र के इस प्रस्तुति पर अपनी टिप्पणी जरूर देंगे। स्वागत। बहुत अच्छी प्रस्तुति पवन भाई द्वारा, और उनका जो एक शुरू में एक कविता थी, वो जो कविता थी उनकी, वो आजकल जो हम लोग शहरों की तरफ जो है पलायन हो रहे हैं उस पर आधारित कविता थी। उसके बाद इन्होंने रोहाई का एक गीत और एक नेगी जी का गीत है, तो बहुत अच्छी है जो रोहाई की जो बोली भाषा है। और यहाँ का मांगल जैसे वो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। मांगल हो गया, यहाँ के छोड़े हो गए, और यहाँ का चौपती गीत हो गया, और यहाँ के तांदी गीत हो गए, हारूल हो गई। तो लगभग हमारा पैटर्न एक जैसा है, बस थोड़ा सा ये जो है धुन चेंज होती है थोड़ी थोड़ी करके, जैसे कोश में नहीं बोलते, नहीं कि बोली भाषा बदलती है, लेकिन हम समझते हैं इधर उधर। जौनसार और रोहाई में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हम लोग इधर उधर हारूल तांदी बहुत सारे रोहाई के गीत हमारे वहाँ के सम्राट है सिंह चौहान, उधर टकाड़ा से हैं, काफी गाने इधर चलते हैं। और कई ऐसे कलाकार हैं रोहाई घाटी में जिनके गाने हमारे यहाँ चलते हैं। तो आपने आज की इस उसको संभाला तो बहुत खुशी की बात है, और अधिक प्रयास करें आप, बहुत अच्छा लिखते हैं आप। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, और मेरा सभी को प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय मनमोजी सर, बहुत प्रणाम है, आभार है। और इसी क्रम में सभी से निवेदन करता हूँ, क्रमवार अपनी अपनी टिप्पणी जरूर देंगे। स्वागत है सभी का। मोहन जी, आपका कैमरा में आपकी शक्ल खुली खुली रह गई, बाकी कुछ बता, आपका प्रोज वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, खाली शक्ल आ रही है हंसते हुए। शायद नेटवर्क की दिक्कत आ रही होगी आपके उसमें ना। एक बार लेफ्ट होने के बाद दोबारा जुड़ेंगे तो ठीक हो जाएगा।
और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप फ्रीक्वेंटली इधर उधर चले जाते हैं बाहर, सारा मोहन कृति पटल डिस्टर्ब होता है। और सेकेंडली आप अकेले क्यों जाते हैं, आप गीता को क्यों नहीं ले जाते? अब वो तो हमारे साथ ही हृदय में रहती है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय। कल मैं मंच पर था कत्यूर महोत्सव के कवि सम्मेलन में, तो ये संभव नहीं हो पाया कि मैं लिंक को ज्वाइन कर सकता ना, ऐसा नहीं हो पाया। तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। आज के इस रवाल्टी भाषा के क्रम में कोई बोलना चाहे तो उनका अभिनंदन है, स्वागत है। एक लाइन मैं देख रहा था, हमारे पवन जी जो कह रहे थे कि गांव की गैलानी करनी मजाक, दूसरी लाइन में नोट करना भूल गया, तो ध्यान में नहीं आया। इसकी दूसरी लाइन क्या थी सर इसके साथ? माइक बंद है आपका? माइक गांव की गैलानी करनी मजाक मेरी लगा जी आंधी पूरी, मेरी लगा जीवन थी, मतलब पूरा लगता है गांव की गैलानी मजाक करती है मेरे से। आप जो मेरी मतलब आज की जो मेरी फ्रेंड्स अगर वगैरह है, वो जब मजाक करेगी तो मेरे दिल में वो चुभेगी, वो बात मुझे बुरी लगेगी, तो होगा। चलिए, रॉयल्टी भाषा का भी अपना एक विशेष महत्व है और बड़े सुंदर ढंग से हमारे पवन जी उसको अपनी मधुर वाणी में आप सुना रहे थे, अच्छा लग रहा था। और उसके बाद आपने नेगी जी की सुंदर रचना भी हम तक पहुंचाई। वैसे नेगी जी तो हमारे एक महान गीतकार भी हैं, गायक भी हैं, और उन्होंने हर विषय पर अपनी कलम चलाई है, तो वो आदर्श हैं हम सबके। उनकी रचना भी आपने हम तक पहुंचाई, बहुत अच्छा लगा। तो रॉयल्टी भाषा के और लोग भी, जैसे परसों तक तो मेरे ख्याल से जुड़े थे काफी लोग, तो और लोग भी जुड़े, ऐसा प्रयास पवन जी का भी रहना है। तो चलिए, बहुत धन्यवाद है पवन जी, बने रहिएगा साथ में जी। दूसरी सुना दूं सर, एक वो परसों सुनाई थी मैंने एक नेता पे, एक वो सुना दूं तुम्हारी? आज तो रॉयल्टी भाषा का ही है, सुनाइए। परसों सुनाई थी मैंने एक कहानी ना, उसी को सुना दूं दोबारा आज? स्वागत है, हम नहीं सुन पाए थे हम लोग। नई कहानी सुनाओ, दूसरी कहानी सुनाओ, वो तो सुन ली हमने। सुनी थी आपने? चलिए, हम उसमें सुन लेंगे। वो नेताजी भी बनाई थी ना एक कहानी जी, सुनाइए। तो एक नेता की कहानी सुनाता हूं सर मैं आज आप लोगों को। आप तो परसों उपस्थित नहीं थे उस दिन, खैर शायद मुझे लगता है। स्वागत अभिनंदन। तो एक नेताजी कह रहे हैं सर कि अगर मैं नेता हो तो अगर मैं एक बार विधायक बन जाता, चाहे कुछ भी बन जाता, प्रधान चाहे विधायक चाहे सांसद कुछ भी बन जाता, तो उसके बाद मैं क्या करता, मतलब उसकी कहानी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। तो नेताजी बोल रहे हैं सर कि अगर मैं नेता हो तो तब राजधानी में पढ़ू रहतो, अगर मैं नेता हो तो तब राजधानी में पढ़ू रहतो, और देखी मेरो बंगला हो तो और घर को सजू रहतो, खादी मेरी वर्दी रहती, खादी मेरी वर्दी रहती, और जिकुड़े फंड मेरी चर्बी रहती, और गर्मी में सर्दी रहती और सर्दी में गर्मी रहती। अब अगर मैं नेता बन जात बोला तो गर्मी में बस सर्दी रहती है, सर्दी में गर्मी रहती, देखी रहत बोल मैं एसी और रूम फंड रहत बोल पड़ू राजधानी में। अगर मैं नेता हो तो तब राजधानी में पढ़ू रहतो, और देखी मेरो बंगला हो तो और घर को कोड़ू सड़ू रहतो, मूला माथा टोपलू रहतो, मूला माथा टोपलू रहतो और सपा रहतो गलोंदो, लाइन में गां फंड बिछाई दे तू पर पानी न रहतो न लोंदो, लाइन में गां फंड बिछाई दे तू पर पानी न रहतो न लोंदो। अगर मैं नेता हो तो तब राजधानी में पढ़ू रहतो, देखी मेरो बंगला हो तो और घर को कोड़ू सड़ू रहतो, काली काली मेरी सदरी रहती, अगर मैं नेता हो जात बोला तो काली मेरी सदरी रहती और खिलका रहतो सेतु, काली मेरी सदरी रहती और खिलका रहतो सेतु, राशन वासन में कुछ न दे तू गां फंडो,
और भाषण में बहुत बड़ा बड़ा मंच फंड न दे तू। अगर आदि पब्लिक फंडी बिपता, अगर पब्लिक परेशान रहती, पब्लिक फंडी आदि जब बिपता तब मैं आपको बीमार बताए तो, और बीमार होने का बहाना में विपक्षियों पर आरोप लगा दो। अगर मैं नेता हो तो राजधानी में पढ़ू रहतो और देखी मेरो बंगला हो तो और घरों को कुड़ू सड़ू रहतो और क्षेत्र में दिए तो मैं रिकबाग में सीधे तो मैं वर्षों में एक फेरू पूरे क्षेत्र में रिकबाग में सीधे तो वर्षों में एक फेरू और जनता भी कभी न दिखा तो आप डेरू और चमचों पे मराद में आप पैरे घेरू तब कोई का करी सकत मेरू जखताएं खाई सकत हो तखताएं खाई करत हो एक बात न तेरू न मेरू। अगर मैं नेता हो तो तब राजधानी में पढ़ू रहतो तक मेरो बंगला हो तो और घरों को कुछ सड़ी हो तो नौकरी फंड में पहली आपरा लगा दो, नौकरी फंड में पहली आपरा लगा दो और फ्री माई में कोई न लगा दो, फ्री माई में कोई न लगा दो और क्यों कहीं मैं रुपया खातू और क्यों कहीं मैं रुपया खातू और बात क्यों कुछ न आतू न जातू, बाद में ऐसे अगर हटी भी न होता तो मैं रुपी जाई कहा जातू। अगर मैं नेता हो तो तब राजधानी में पढ़ू रहतू और देखी मेरो बंगला हो तो और घर को कुछ सड़ू रहतू और वही का बनाया सोलार फंड में टांग छिड़ातू। मतलब जो दूसरे नेता मतलब अपनी योजनाएं पास करते थे मतलब उन पे मतलब मैं उनको मैं अपनी बताता वही का की बनाई योजना में अपनी बताता वही का बनाया सोलार फंड में टांग छिड़ातू और जे कुछ सोलार हो तो ये मैं आप पास के फिरातू ते में आप पास क्यों फिरातू और जब सुई न घुसती तक मैं रमा छिड़ातू और जो मुई कहीं न आग न आने की कोशिश करतू क्यों मैं पाछ फिरातू। अगर मैं नेता हो तो तब राजधानी में पढ़ू रहतू देखी मेरो बंगला हो तो और घर को पूरू सड़ी हो तो। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर आदरणीय पवन जी, आपकी सुंदर रचना और गीतों को हमने सुना आज के इस क्रम में और बहुत अच्छा लगा। और इसी प्रकार रवाल्टी भाषा का कल 7वां भाग होगा तो मेरा सब कृतिकारों से निवेदन होगा कि वो ज़रूर इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति जरूर देंगे। उपस्थित अन्य जनों से मेरा निवेदन है अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं उनका अभिनंदन है। फिर समापन की ओर जाते हैं हम चुटकुले के साथ आदरणीय हसमुख जी की। स्वागत है आदरणीय कालाकोटी जी का, बहुत अभिनंदन। पटेल सबको मेरा प्रणाम। रवाई और कुमाऊं की मिक्सचर एक कविता बनाई है मैंने जिसमें जिसको बॉम्बे की भाषा में बोलते हैं सोडा नींबू है। तो ने रवाई रही ने कुमाऊं तो उनके गांव में अभी भी मेहमानदारी बहुत अच्छी होती है। रवाई में बड़ा ऑनेस्टी है, अभी भी मेहमानों का सत्कार बड़े प्यार से करते हैं। तो एक कविता है, मेरो गाँव को बाठू मेरो गाँव को बाट 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 को बाठू आई जाओ कभ माठू माठ आई जाओ कभ माठू माठा सीधा मैसा सीधो समाज मेरी रवाई की रिवाजा खोली में खोली का गणेशा मोरी में नरणा मेरा गाँव में देवी देवतों को थाना धर्म कर्म पुण्य दाना नाना ठुला सबों को माना कौन हमारा देवता समाना मेरा गाँव को बाठो मेरा गाँव को बाठो आई जाओ कब माठो माठो कोई फौजी कोई छोकरे साणा हरिया भरिया रवाई मेरी गाँव को निशाना गोरु भैंसों का गोड़ खरगा मेरो गाँव में दूध दही को खूब बरकत मेरे गाँव में एक की काशी है जो
एक की 81, 20 की 82 है जो मेरो गाँव में। आई जाओ कब माठू माठा, न कवो न होलरो मेरो गाँव को बाटो, मेरो गाँव को बाटो। धन्यवाद सर। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आदरणीय कालाकोटी जी, आप महारत हासिल है आपको, सब भाषाओं में आप दखल रखते हैं। आज की आपकी रवाई भाषा के इस क्षेत्र में आपकी पहली रचना हमने सुनी, मेरे गाँव का बाटू आई जाओ माठू माठू। सुंदर प्रस्तुति के लिए आभार और धन्यवाद करता हूँ। और हमारे आदरणीय कृष्ण कुमार सती जी को मैं आमंत्रित करता हूँ उनकी टिप्पणी के लिए। स्वागत है सर। नमस्कार, सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ। और आज पवन जी की, मैं जो पवन जी की कविता सुनी और जो गीत सुना उसको देख के, इनके स्वर कंठ को देख के मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। मैंने कहा जो कोई चीज अच्छी लगी तो उसकी तारीफ जरूर करनी चाहिए ना। तो आपका स्वर कंठ सर बहुत अच्छा लगा। और जो आपका जो लहजा था मेरे समझ में तो उतना नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं जो लहजा था, प्रेम का एक लहजा था और एक संवेदना थी भी उसमें, कहीं ना कहीं प्रेम छिपा था, वो अच्छा लगा। और एक व्यंग जो आपने मारा लास्ट में नेताजी वाला, वो व्यंग बहुत अच्छा था। और आपका स्वर कंठ अच्छा है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर पवन जी, धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, सुंदर टिप्पणी के लिए आभार। आदरणीय कृष्ण कुमार क्षति जी का आभार। और इस पटल पर आज बहुत सुंदर प्रस्तुतियां आई, जबकि अकेले पवन जी जुड़े थे। उन्होंने बखता दाता करना सुना, इस तरह से पहली रचना थी। और एक दिन बाबा एक दिन बाबा बुढ़िया जवाई, एक दूसरे उनके थी। और तीसरा मेरा गढ़देश रे, ये गढ़वाल के सुप्रसिद्ध कविवर नेगी जी की रचना उन्होंने गीत रूप में सुनाई थी। और एक कहानी के रूप में उन्होंने कविता का ये संचालन किया था। ये किया था कि अगर मैं नेता हो तो और तब राजधानी में पड़ी रहूं। उन्होंने एक सुंदर कविता भी सुनाई। और डॉक्टर BS कालाकोटी जी ने इस क्रम को आज बढ़ाया। और मैं सबका आभार समीक्षा के लिए, इस पटल पर अपनी बात रखने के लिए मनमोजी सर का, जनुदा का, आदरणीय हमारे BS कालाकोटी जी का, कृष्ण कुमार क्षति जी का आभार और धन्यवाद करते हुए आप आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हसमुख जी को उनके आशीर्वाद और चुटकुले के साथ इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाने की आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद है, स्वागत है। बहुत धन्यवाद मोहन जी। आज आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, लेकिन ठीक है, आपके दर्शन हो रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और कलाकोटी जी तो कमाल के कला, वास्तव में कलाकोटी है। आपने हर भाषा पे घोल रखा है। आप कहते हैं मैं कुछ नहीं हूँ, आप बहुत कुछ है यार। आप बहुत कुछ है, इतने जबरदस्त रचनाकार आप है। चलिए मैं एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूँ। कक्षा में हमारे शिलाजी ने अपन नंदिला पूछा, आज शिलाजी 6 ने निकालन कक्षा में पूछा उन्होंने, अरे नाना वो बताओ सब है ज्यादा पौष्टिक और किफायती दूध क्या हूँ? सब पौष्टिक और किफायती दूध क्या हूँ? कह लगा बाकरा दूध किफायती हूँ, कह लगा गोरु दूध भल हूँ, कह लगा भैंसों दूध, एकल को यार पाउडर दूध सब किफायती हूँ। एक 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 लॉन्डल बहुत लंबा हाथ ठाड़ करो, कोना मार से मैं बताऊं? हाँ बता बेटा बता, शाबाश। इजक दूध सब किफायती हूँ। तो अच्छा तो कशिक बता तो क्या कोणो गोधिया वहां से पहल बात इजक दूध गर्म नहीं करना पड़न, दोहर बात इजक दूध के फ्रीज में नहीं धरना पड़न, और तीसर बात जो है उमें चिन नहीं मिलू पड़नी। और मार साहब सब ठंडी बात जो है इजक दूध के बिना नहीं पी सकत। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद आदरणीय हसमुख जी। वहाँ रोज एक नए नए चुटकुले के साथ हम आनंद लेते हैं इस पटल पर हसमुख जी के चुटकुलों का। बहुत धन्यवाद, आभार और सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम को पवन जी ने आगे बढ़ाया, उनका विशेष आभार, बहुत धन्यवाद। रवाल्टी के इस कार्यक्रम में कल 7वें में हम सब मुलाकात करते हैं। सबको धन्यवाद, प्रणाम, आभार, शुभ रात्रि, जय रवाई। शिवरात्रि, प्रणाम प्रणाम।